सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं बोझ उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं। बाबा जी मुझे ये बताएं कि महकमा आपको कोई सहूलतें देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं देता। अगर आपको कोई बीमारी या कोई परेशानी पड़ जाए तो उस सूरत में आप क्या करते हैं? अल्लाह मालिक है, क्या करना हमने, हमारे को सुनेगा, क्या करेंगे। इस उम्र में बाबा जी आप कैसे बोझ उठा लेते हैं? भाई क्या करें, मेरा पेड़ लगा हुआ है, मेरे बच्चे हैं, कहाँ से खिलाऊं, बताओ मुझे। रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान हसन अस्करी। नाजरीन, आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये पाकिस्तान लाहौर का रेलवे स्टेशन कराता है। और नाजरीन, यहाँ पे आपको मैं जिस तबके के साथ मिलवाने जा रहा हूँ उसको कुली कहा जाता है। वैसे तो नाजरीन यहाँ पे तरह तरह की ज़िंदगियाँ आबाद हैं और तरह तरह के रोज़गार आबाद हैं, मगर जो कुली तबका है नाजरीन, उसको महकमे की तरफ से कोई उनकी दाद रसाई नहीं, कोई उनकी बाज़ पुरस नहीं। नाजरीन, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से उन पे मुसल्लत किया गया एक ठेकेदार जो साल का तकरीबन करोड़ रुपया इकट्ठा करके गवर्नमेंट को देता है, और उस ठेकेदार को हर कुली अपनी रोज़ की दिहाड़ी में से 30% देता है। अगर किसी कुली ने 100 रुपया कमाया है तो उसको मजबूरन उस ठेकेदार को 30 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर रोज़ का 1000 रुपया कमाया है तो उसको उस ठेकेदार को 300 रुपया देना पड़ेगा। और जब उसने वो 300 रुपया उस ठेकेदार को दे दिया नाज़रीन, तो 2 वक्त का अगर वो खाना भी खा ले तो 400 रुपया आप एक साइड पे कर दें। तो इस सारे मामलात को आप देखें और आप ये देखें कि इन सब चीज़ों के बावजूद महकमा उनको कोई भी सहूलत प्रोवाइड नहीं करता। कोई मेडिकल नहीं है उनके बच्चों के लिए, कोई उनके बच्चों का कोई ख़ास मुस्तकबिल फ्यूचर नहीं है। अगर महकमे की तरफ से कोई इनको लॉलीपॉप दिया गया तो वो सिर्फ़ एक कमरे के नाम का लॉलीपॉप दिया गया है, और वो भी कमरा सिर्फ़ और सिर्फ ड्यूटी आवर्स में इनको सिर्फ़ वो कमरे में बैठ के आराम करने का या आके अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने का, इतने के टाइम का उनको वो कमरा अलाट होता है। उसके बाद इनको अपनी रिहाइशें और उनके तमाम अखराजात ख़ुद उठाने पड़ते हैं। इतनी सी दिहाड़ी में ये किस तरह अपने आप को सर्वाइव करते हैं, इस माशरे में रहते हुए किस तरह ये तबका जो है अपनी ज़िंदगी को गुजार है। तो चलाएं नादरीन, हसन अस्करी आपको पाकिस्तान न्यूज़ के तवस्सुत से दिखाता है कि ये तबका किन मुश्किलात से गुज़र रहा है। तो आप आएँ मेरे साथ। नादरीन जी, हमारे साथ जो कुली हज़रात हैं, आज इनकी हम मुसीबतें, परेशानियां और महकमे की तरफ से मिलने वाली जो इनको सहूलतें हैं उनके बारे में मुकम्मल जानेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? गुलाम फरीद। गुलाम फरीद भाई, मुझे ये बताएं कि महकमे की तरफ से आपको क्या क्या सहूलतें मिलती हैं? बहुत सारी सहूलतें। महकमा साडा निज़ाम है ठेकेदारी, ठीक है, साडा प्राइवेट इदारा वा, अच्छा। तो सहूलतां ने जो मर्जी आ जाओ, जो मर्जी चल जाओ। आपका अदारा रेलवे के साथ कनेक्ट नहीं है? प्राइवेट है। प्राइवेट है। प्राइवेट है। तो इसको कौन देखता है? हुकूमत की तरफ से कायम करदा कोई ठेकेदार है आप पे, कि आप खुद अपना ठेकेदार चुनते हैं? नहीं, हुकूमत की तरफ से ही होता है। ठीक हो गया। तो आपको कितना का ठेका देना पड़ता है? नहीं, वो बात नहीं है, वो मिले तो उसको भी देना पड़ता है, नहीं मिले तो कोई कुछ भी नहीं देना। यानी अगर आप 1000 रुपये एक दिहाड़ी कमाते हैं तो आप ठेकेदार को कितना ठेका देते हैं? 30%। 30% देते हैं। ठीक हो गया, यानी कि 1000 में से 300 उसका चला गया। मुझे ये बताएं, कोई महकमे की तरफ से आपको कमरे अलाट हुए हों कोई? हाँ बिल्कुल, महकमे की तरफ से कमरा अलॉट है 4 नंबर पे। 4 नंबर पे वो एक कमरा अलाट है कि हर कुली को लहदा अलाट? एक कमरा है, एक कमरा बड़ा कमरा है। ठीक हो गया। उस बड़े कमरे में यानी कि सारे कुली इज्तिमाई रहते हैं जी, यानी कि दिन को भी वहाँ पे सोते हैं, रात को भी ठीक हो गया। ये महकमे ने आपको सहूलत दी हुई है। ये किस गवर्नमेंट के दौर में आपको सहूलत मिली? ये साद रफीक के दौर में मिली थी। साद रफीक के दौर में मिली थी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो नाज़रीन, ये इस तबके की सूरत हाल है कि महकमे की तरफ से भी इनको जो है ना एक कमरा अलाट किया गया, और तकरीबन 500 कुली हैं आप? तकरीबन इतने के हैं। 500 है ना? 500।
500 कुलियों को नादरीन एक कमरा लाट किया गया है, जहाँ पे आप एक शिफ्ट में लगा लें कि 250 कुली जो है आराम ज़रूर करता है। तो नादरीन ये सारी सूरत हाल है इस माशरे की, इस तबके की। हसन अस्करी आपको दिखा रहा है, आप मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी आपका क्या नाम है? मोहम्मद परवेज़। मोहम्मद परवेज़। परवेज़ भाई मुझे ये बताएं कि आपको महकमा आया कोई मेडिकली सहूलियत देता है कि आपके बच्चे बीमार हो जाएं या आप बीमार हो जाएं, तो महकमे की तरफ से कोई ऐसी सहूलत आपको मिली हुई है? नहीं, कोई भी नहीं है सर। मैं खुद बीमार हूँ, दवाइयाँ खाता हूँ, लेकिन छोटे बच्चे हैं उनकी रोज़ी की खातिर काम करता हूँ, लेकिन कोई सहूलत भी हमें नहीं मिल रही है। आपकी कितनी उम्र है? उम्र मेरी तकरीबन 50 साल से ऊपर है। 50 साल से ऊपर 51 है या 52 साल मेरी उम्र है। 52 साल है। तो मुझे ये बताएं कि ये आप दिहाड़ी का कितना कमा लेते हैं? ये दिहाड़ी का आज तो 200-400 मिला है, उसमें जो है तकरीबन अगर 3 टाइम खाना खाएं तो फिर तकरीबन 500 खर्चा आ जाता है, क्योंकि इस टाइम एक सब्ज़ी या दाल की प्लेट ले लें वो तकरीबन 170 रुपए की प्लेट है। सब्ज़ी भिंडी बैंक मतलब कोई भी बताऊं, कोई चीज़ सब्ज़ी की प्लेट या दाल माश दाल चने या कोई भी खाएं वो 170 रुपए की प्लेट है, और 40 रुपए का कप चाय का है। यानी कि सीधा सीधा एक टाइम पे लगा लो 300 रुपया तो आपका लग गया। जी, गरीब आदमी का जो है वो पेट भर के खाना इस दौर में बहुत मुश्किल हो गया है। पहले इमरान खान की हुकूमत थी, हमने चलो सहूलत मुहैया थी, वो इधर लंगर भी उनकी गाड़ी जो महकमा पीछे जो, लेकिन इमरान खान साहब का नाम चलता था। लेकिन इन्होंने आके इतनी महंगाई कर दी है कि गरीब आदमी का जो है वो टाइम गुजारना बड़ा मुश्किल हो गया है। अगर एक आदमी मजदूरी करता है, एक बंदा मजदूरी करता है, उसके 4-5 या 6 बच्चे खाने वाले, वो किस तरह उनका मतलब खर्चा वो पूरा करें? वो बहुत मुश्किल हो गया सारे इस दौर में। गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो गया। यानी कि इमरान खान के दौर में महकमे की तरफ से आपको लंगर तकसीम किया जाता था जो गवर्नमेंट देती थी? जी बिल्कुल, बहुत सहूलत थी इमरान खान साहब के दौर में। तकरीबन 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद वो 12,000 रुपया भी हमें मिलता रहा है, हर 4 महीने के बाद 12,000। लेकिन इस आके इनकी हुकूमत में कुछ भी नहीं है सर। वो तकरीबन 2,000 जो कितना वो जो है वो मिलता है, बाकी वो सब बंद कर दिया है इन्होंने। आप कुछ अपने दिल की तरफ से आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कहें। पाकिस्तान न्यूज़ मनोवन अल्लाह को आदर नाजर जान के मैं वादा करता हूँ हसन अस्करी कि आपका ऐसे ही इंटरव्यू चलेगा। आप जो भी कहना चाहते हैं आप कहें। बस सर हम तो ये सोचते थे चलो इमरान खान साहब ने आके महंगाई कर दी है, लेकिन उनसे कई दुगना त्रिबल महंगाई इनके दौर में आके हो गई है। वो गरीब आदमी का क्या बोले, जब पेट भर के खाने नहीं खा सकता वो क्या बोलेगा, क्या मतलब कहेगा? आप अपनी फैमिली के साथ इस क्वार्टर में नहीं रहते, आपकी फैमिली कहीं और रहती है? ना, मैं एबटाबाद तो हूँ, जो मेरे बच्चे हैं वो पीछे एबटाबाद में ही हैं। मैं इधर काम करता हूँ, 3 महीने हो गए हैं कि मैं इधर 3 महीने से जो ईद है वो भी मैंने इधर की मजबूरी की वजह से की है। खर्ची इतनी बढ़ गया कि मैं 2-4-10 दिन जाके इतनी महंगाई हो गई है कि मैं 10 दिन जो घर जाके गुजारा नहीं कर सकता हूँ। आपने ये छोटे छोटे बच्चे हैं। 3 महीनों में आपने अपने घर में क्या भेजा अब तक? ये तो सर कभी 2,000 जुड़ा भेज दिया है, कभी 3,000 जुड़ा है, इस तरह मतलब हम भेजते रहे हैं। ये महीने का कह रहे हैं आप? नहीं, महीने का नहीं, हफ्ते में हो गए 2-3 हज़ार, या 10 दिन में हो गए हैं, या 12 दिन में हो गए हैं, या 5 दिन में हो गए हैं। 2-3 हज़ार वो बच्चों का खर्चा हम भेजते हैं। महीने का आप 9,000 भी लगा लें। मुझे ये बताएं एबटाबाद में आपके बच्चों का 9,000 रुपये में गुजारा हो जाता है? नहीं होता सर, बहुत मुश्किल है। क्या करें, अभी मजबूरी जो है, आपको बताया कि बच्चों को पालना इस दौर में बहुत मुश्किल हो गया। जो कुछ शर्म इस माशरे को करनी चाहिए जहाँ के बुजुर्ग
इस उम्र में भी मेहनत करते हैं अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपने ख़ानदान की कफ़ालत करने के लिए। आपके घर का बिजली का जो बिल है वो कितना आता है? बिल सर कोई टीवी नहीं है, कोई और ऐसी जो फ्रिज नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है, खाली एक बल्ब बलता है और एक पंखा चलता है। कितना बिल आ जाता है? तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये आ जाता है महीने का। 9,000 में से 4,000 वही चला गया। हाँ तो वो बिल आता है जो है, बाकी बच्चों की बीमारियां ये वो। बस अल्लाह ही चलाता है क्योंकि अल्लाह ने। स्कूल पढ़ते हैं बच्चे? आप बच्चे स्कूल पढ़ते हैं सारे? कितने बच्चे हैं? 4 बेटे हैं मेरे। बेटे हैं? चलें, ये अल्लाह का शुक्र करेंगे बेटे अल्लाह ने दिए हैं। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे, आपके वो बाजू बने बड़े होके। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ। बाबा जी मुझे ये बताएं कि महकमा आपको कोई सहूलतें देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं देता। मुझे ये बताएं कि बाबा जी कहा जाता है कि आपको 30% ठेकेदार को देना पड़ता है। ये 30% जो ठेकेदार को आप देते हैं ये आप पे किसने मुसल्लत किया हुआ है? ये रेल ने किया हुआ है। रेल ने किया हुआ है, यानी गवर्नमेंट ने किया हुआ है। गवर्नमेंट रेल है ना। हाँ बिल्कुल। तो बाबा जी अगर आपको कोई बीमारी या कोई परेशानी पड़ जाए तो उस सूरत में आप क्या करते हैं? अल्लाह मालिक है, क्या करना हमने, हमारे को सुनेगा, क्या करेंगे। तो इस उम्र में बाबा जी आप कैसे बोझ उठा लेते हैं? भाई क्या करें, मेरा पेड़ लगा हुआ है, मेरे बच्चे हैं, कहाँ से खिलाऊं बताओ मुझे। ये बता दो कि मैं कहाँ से लाऊं, मांगूं? नहीं बाबा जी, मांगना अच्छी बात है। नहीं। फिर बाबा जी ये मुझे बताएं आप कि कहा जाता है कि आपको क्वार्टर भी लाट किए हुए हैं रेल ने, तो ऐसी कोई बात है? बिल्कुल झूठ बोलते हैं, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। ये रेलवे मुलाजमों को देते, कुलियों को नहीं देते। किसने कह दी ये बात? तो ये कितने कुली कहते हैं जी हमें कमरा लाट है, वो सिर्फ क्या ड्यूटी चेंज करने? एक कमरा लाट है स्टेशन पे। साद रफीक ने जो कमरा दिया ना कुलियों के लिए, एक कमरा जिसमें कुली बैठते हैं। ये कमरे रहने के लिए नहीं है। ये तो प्लेटफॉर्म 4 नंबर पे है, उसमें मतलब कि सहूलत दी है भाई आप थक जाए तो यहाँ आ जा करो। तो बाबा जी ये मुझे बताएं कि अपना क्या कहते हैं, जो आपको कहने का मकसद ये है कि कमरा लाट किया हुआ है वो सिर्फ एक कमरा है, तो आपकी रिहाइशें किधर? यहाँ पे फिर आपको अपनी रिहाइशें भी करनी पड़ती हैं? नहीं तो वो तो मतलब फैमिली वाले लड़के जो हैं, जैसे मैं फैमिली तो जो बाहर से आए हैं? जो बाहर से आए हैं सारे, जिन्होंने यहाँ रहना, स्टेशन पे रहना, नहीं कहीं जाना, वो बेशक क्वार्टर उसमें चले जाएं, वरना लोगों ने किराए पे मकान लिए हुए, क्वार्टर लिए हैं कुलिया ने। तो ये जो ठेकेदार है ये आपसे कितना रेवेन्यू इकट्ठा करके तो रेल को देता है? ये मुझे नहीं पता, ना मेरे से लेता है ना मुझे पता। आपसे तो नहीं लेता क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, चलें वो आपको रियायत कर देते होंगे, लेकिन वैसे तो इकट्ठा करते होंगे। तो करते होंगे, मुझे क्या पता, मैं CID नहीं करता उनकी। कोई अंदाजा? नहीं, मैं नहीं करूँगा। नादरीन ये देखें, अगर हम इस उम्र के लोगों से बोझ उठवाते हैं तो ये कौम कब खुशहाल होगी? ये कभी नहीं खुशहाल हो सकती जो अपने बुज़ुर्गों का एहतराम नहीं करती है। बाबा जी कोई और आप अपने दिल की बात कहना। कौम कैसे खुशहाल होएगी? बता तो रहा हूँ कि मकान किराए का 11,000 रुपये मकान का किराया। हाँ जी, बच्चा एक 25,000 रुपये मेरा कमाता है, कल्ला बच्चा है। उसमें वो बिल दे बिजली का 14,000 रुपया, 13,000 रुपया, 11,000 वो दे दे, वो हमें क्या खिलाएगा? इसलिए मर रहा हूँ। 6 जी खाने वाले हम। मेरी बेटी है, मेरी बीवी है, मैं है, मेरी बहू है, बेटा है, पोता है एक 3 साल का, एक बच्ची है 9 महीने की। उनका खर्चा नहीं है तो क्या करेंगे हम? नादरीन ये एक अलमी है, ये हमारे बुज़ुर्गों जैसे हैं, हमारे दादाओं की उम्र के हैं, इनको आराम करना चाहिए, मगर यहाँ पे ये मेहनत करते हैं और मेहनत के बदले में चंद पैसे लेके जाते हैं जिनसे ये अपने घर का पहिया चलाने की कोशिश करते हैं, मगर फिर भी नहीं गुजारा हो रहा। इतनी महंगाई है क्या? 150 रुपए का एक पहिया घी मिल रहा, ये 90 रुपए का आटा मिल रहा, कहाँ से लें बताओ मुझे। ये सरकार नहीं सुनती हमारी। अल्लाह ताला इनको खुश रखे
भर लो तिजोरियाँ भर लो, जो मर्जी कर लो, जाना तो कब्र में ही है। नाज़रीन, कहा जाता है कि ठेकेदार यहाँ से 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करके ना तो सरकार को देता है। तो अगर सरकार वो 1 करोड़ रुपया ठेकेदार से ना ले और ये ठेका ना दे और इनको ये रिलीफ दे दे, तो क्या ऐसी बात है? ये सिर्फ बुज़ुर्ग नहीं देते हैं या वो कमज़ोर लोग नहीं दे पाते जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनको चलो माफ़ी है, लेकिन यहाँ पे जितने भी आप जवान कुलियों से बैठेंगे, बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 1 करोड़ का ठेका है। तो नाज़रीन, ये इस्तेसाल कब तक चलता रहेगा? पाकिस्तान न्यूज़ आपको इसी तरह के इस्तेसाल से आगाही देता रहता है और देता रहेगा। ये हसन अस्करी का वादा भी है और दावा भी है। तो नाज़रीन, आप कमेंट सेशन में अपनी राय ज़रूर दिया करें और ज़रूर हमें आगाही दिया करें। इसी के साथ आपका मेज़बान हसन अस्करी पाकिस्तान न्यूज़ से इजाज़त चाहेगा, कैमरामैन सुशील अनायत के साथ। तो नाज़रीन, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेशन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो जनाब, इसी के साथ हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।